क्या जरूरत थी आपको दोनों की शादी का किस्सा छेड़ने की? अच्छी तरह से जानती हैं आपके फुरकान से शादी करना मेरी ख्वाहिश बन चुकी है। हाँ जानती हूँ, इसीलिए मैंने अलीम साहब के कानों में दोनों की शादी की बात डाल दी है। आप क्यों नहीं चाहती कि मेरी और फुरकान की शादी हो? क्योंकि वो तेरे काबिल नहीं है क्या उसके अंदर? हाँ, जो तू अपना दिल हार के बैठ गई है। तेरी ख्वाहिश है ना कि तू शादी करके दुबई जा, तो ठीक है, मैं करती हूँ नसीरन से बात, कहती हूँ उसे कि तेरे लिए दुबई में कोई रिश्ता ढूंढ दे। तब तक तो सब्र करके बैठ जा। ऐसा नहीं हो सकता। बहुत घुमंड है ना सनाया को फुरकान की मोहब्बत पर। ऐसा उसमें है ही क्या? हर वक्त उसकी मोहब्बत में सरशार रहती है, और हो भी क्यों ना, जान छिड़कता है वो उस पर। उसके आगे उसे और कोई दिखाई नहीं देता, मैं भी दिखाई नहीं देती। बस छीन लेना चाहती हूँ सनाया से फुरकान की मोहब्बत का घमंड। क्या पागल हो गई है? हाँ, बहकी बहकी बातें कर रही है। पागल नहीं हो गई, बस मैं इतना चाहती हूँ कि फुरकान मेरे लिए जिए, मुझसे मोहब्बत करे और अपनी जिंदगी के सारे ख्वाब मेरे साथ देखे। खुदा के लिए चुप कर जा, चुप कर जा। हलीम साहब के कानों तक भनक पड़ गई ना तो इस घर में कयामत आ जाएगी। मैं कुछ नहीं जानती, शादी करूंगी तो सिर्फ फुरकान से, वरना उसे किसी और का होने नहीं दूंगी मैं। नाजिया, या अल्लाह, मैं क्या करूं इस लड़की का, कैसे समझाऊं? बस जिद पकड़ के बैठ गई है। नसीरन से बात करती हूँ मैं। वलीद, मैं सोच रही थी कि हमारी प्रिंसेस की बर्थडे आने वाली है, तो क्या सेलिब्रेशन होनी चाहिए? मुझे लगता है हमारी प्रिंसेस की बर्थडे इस दफा हमें बीच पे सेलिब्रेट करनी चाहिए, नहीं? नो बुआ, मुझे अपनी बर्थडे घर पे करनी है, क्योंकि मुझे अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाना है। मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि इवेंट खुद प्लान करेगी। ऑब्वियसली अपनी दादू जान पर गई है, शी इज द मास्टर प्लानर, है ना? और मेरी प्रिंसेस का केक मेरी तरफ से होगा। और आई थिंक सो कि क्यूट सा ड्रेस प्रिंसेस का पुप्पो की तरफ से होना चाहिए फिर तो। और पापा आप क्या देंगे? मेरी बेटी जो बोलेगी उसे मिल जाएगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। सब तो है मेरे पास, इतनी सारी टॉयज, ड्रेसेस और इतने सारे गेम्स भी, बस मामा नहीं है मेरे पास। पापा, मुझे मामा चाहिए, सबके पास होती है। दादू, मुझे मामा चाहिए।